अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज हम बात करेंगे फ़िश के बारे में। मछली का सीज़न आ गया है, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है और किस तरह से इसको पकाने से इसके न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, फ़िश जो है वो सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, गर्मियों में इसका इस्तेमाल ये सोच के कम कर दिया जाता है कि ये गर्म होती है, इसकी तासीर गर्म होती है, डिफरेंट किस्म की मिथ्स इसके साथ एसोसिएट की जाती हैं। बेसिकली गर्मियों में इनका ब्रीडिंग सीज़न चल रहा होता है, जिसकी वजह से लोग खाना उसको प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आप साइंस देखें, अगर आप उसके फैक्ट्स देखें, तो आपको सर्दी गर्मी दोनों में फ़िश का इस्तेमाल जो है ज़रूर करना चाहिए। हाँ, पोर्शन कंट्रोल के साथ करना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 2 दफ़ा आपको फ़िश का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मैं कम अज़ कम बता रही हूँ कि आपको कम अज़ कम हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर कर लेना चाहिए। 1 टाइम विद स्किन एंड 1 टाइम विदाउट स्किन आपने इसका इस्तेमाल करना है। विद स्किन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, जो कि आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स को आपको हार्ट के प्रॉब्लम से बचाने, हार्ट के प्रॉब्लम्स को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ओमेगा 3 उसको नीचे लेकर आता है। बाकायदा तौर पे रिसर्चर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि अगर कोई इंसान फ़िश का बाकायदगी से इस्तेमाल करता है, कम से कम हफ्ते में 2 दफ़ा विद स्किन इस्तेमाल करता है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आ जाता है। मज़ीद ये कि उसका डिप्रेशन लेवल भी कम हो जाता है, क्योंकि ओमेगा 3 कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से फाइट करने में भी हेल्प करता है। अब फ़िश बहुत कम ऐसे फूड सोर्सेस में से एक है जो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है। विटामिन डी पे पिछले दिनों मैंने वीडियो भी बनाई थी और उसमें मैंने डिस्कस किया था कि विटामिन डी बहुत कम फूड आइटम्स के अंदर अवेलेबल होता है। फ़िश उनमें से एक है और यही वजह है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं पकाएंगे, अगर आप इसको पकाने की टेक्निक गलत इस्तेमाल करेंगे, तो वही विटामिन डी ज़ाया भी हो सकता है। ना सिर्फ ये कि विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, ये इसके अंदर जिंक की भी एक अच्छी मकदार मौजूद है और जिंक हम जानते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है। प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है, सो वेट लॉस में कहीं ना कहीं हमें मददगार साबित होती है। रात के खाने की जगह अगर हम 150 से 250 ग्राम तक या इवन कुछ केसेस में 350 ग्राम तक ग्रिल्ड फिश इस्तेमाल करते हैं, तो वो वेट लॉस के लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। अब ग्रिल्ड फिश मैंने बोला, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ग्रिलिंग कोई इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है फ़िश के लिए। फ़िश के लिए सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि आप उसको स्टीम कर लें। अब मैं स्टीम फ़िश अक्सर मैं कहती हूँ ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फ़िश, तो स्टीम की क्यों मैं बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर मैं लिख के दूँगी स्टीम्ड फ़िश या स्टीम फ़िश रिकमेंड करूँगी, उसकी एक स्मेल होती है। मेरा ये पर्सनल राय है, मुझे ये पर्सनली लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा ग्रिल्ड फ़िश लिख के देती हूँ ताकि वो खाई भी जा सके। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि हम लोग डाइट प्लान दे देते हैं, डाइट प्लान ऐसा होता है जो आगे से क्लाइंट से खाया ही नहीं जा रहा होता, या खाना बदजायका हो जाता है, जिसकी वजह से क्लाइंट आपका डाइट प्लान से भाग जाता है। तो क्लाइंट को या आप लोगों को डाइट पे और सही रास्ते पर रखने के लिए मैं इसको ग्रिल कह देती हूँ कि ग्रिल में थोड़ा स्पाइसी हो जाता है। मगर असल इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसको स्टीम करके इस्तेमाल किया जाए या इसको बेक करके इस्तेमाल किया जाए। बेकिंग में फिर चूंकि थोड़ी हाई हीट इस्तेमाल होती है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट्स के ज़ाया होने का डर होता है। लेकिन स्टीम करके अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से स्टीम कर लेते हैं, तो इसके न्यूट्रिएंट्स उस हद तक ज़ाया नहीं होते जिस हद तक बाकी कुकिंग मेथड्स में ज़ाया होते हैं। ग्रिलिंग भी बुरा मेथड नहीं है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना स्टीम कर लेना इफ़ेक्टिव है। अब हम वापस आ जाते हैं जी फ़िश के ऊपर कि फ़िश के नुकसानात। फ़ायदे हमने देख लिए, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, जिंक का बहुत अच्छा सोर्स है, विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, डिप्रेशन से फाइट करने में हमें हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा है। ऑटो इम्यून डिजीज़ में जैसे कि डायबिटीज़ टाइप 1 हो गया, ये जितने हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ है उनमें जो है फ़िश बहुत अच्छा है। अब इसके एक्सेस में इस्तेमाल के नुकसानात देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो समंदर है ना, जितना दो जहां का गंद है वो सारा हम उसमें डालते हैं। गटर से लेके फैक्ट्रियों का सारा सप्लाई तक सारा कुछ उसी के अंदर जाके डंप हम लोग कर देते हैं। जो चीज़ हमें समझ नहीं आती इसको डंप क्या करना है, जाके समंदर में डंप कर दिया, जिसकी वजह से समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स की मिकदार बढ़ती जा रही है और फिश उन केमिकल्स पे फीड करती है। फिश उन्हीं केमिकल्स का इस्तेमाल कर रही होती है। तो जो फिश है वो उसके अंदर मरकरी की कंटेंट या बाकी हार्मफुल मवाद की का जो कंटेंट है वो निस्बतन ज़्यादा हो चुका है ओवर द टाइम। पहले अगर आप आज से 100 साल पहले देखें इतना नहीं था, उससे 100 साल पहले देखें इतना नहीं था। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे हमने समंदर को गंदा किया, वैसे वैसे फिश जो है उसके अंदर मरकरी का कंटेंट जो है वो बढ़ता गया। मरकरी बाकायदा जहर है, तो मरकरी का जो इस्तेमाल है वो कम से कम होना चाहिए हमारी डाइट में। तो बेहतर ये है कि फ़िश को ट्वाइस और थ्राइस अ वीक आप इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर भी लेते हैं, 2 3 4 माह इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप
साला साल फ़िश का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं तो फ़िश जो है वो आपको नुकसान देगी। हाँ, अगर आपको कहीं से ऑर्गेनिक या जैसे फ़िश फार्मिंग की होती है, शायद उन्होंने पानी की क्वालिटी बेहतर रखी हो एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, गारंटी उस चीज़ की भी नहीं है, हो सकता है वो भी पानी की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी मेंटेन ना कर सके। मगर मुझे याद है मैं शंग्रीला गई थी स्कर्दू में, वहाँ पे बहुत साफ़ शफाफ पानी था और उसकी जो फ़िश थी वो मैंने बड़े शौक से खाई थी। अगर तो हमारी दस्तरस में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे आप कहीं जाते हैं या आपको पता है कि यहाँ पे जो फ़िश मिल रही है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं दरियाई मछली है, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। जो दूसरी मछली है जो कि समंदर से आती है, उसका इस्तेमाल निस्बतन कम होना चाहिए, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा। लेकिन अगर आप 2, 3, 4 महीने तक इसका ज़्यादा इस्तेमाल भी कर लेते हैं, उससे इतना मरकरी नहीं आ जाएगा, उससे इतने हार्मफुल टॉक्सिन्स नहीं आ जाएंगे आपके अंदर। साला साल अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स जो है वो इतनी क्वांटिटी इख्तियार कर लेते हैं कि वो आपको नुकसान देना शुरू करें। एक और चीज़, ये जो गर्म ठंडे की चीज़ आ जाती है ना कि मछली ठंडी होती है तो मछली गर्म होती है, तो ये इसीलिए है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मछली का इस्तेमाल जो है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे, आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगा। एक और चीज़ जो बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि मछली और चिकन में से बेहतर कौन सा है? मछली। मेरा बस चले तो मैं मछली ही खाऊं, लेकिन मछली भी वही बात कि जैसे चिकन अब वो उतना खास खालिस नहीं रहा, इस तरह मछली भी अब उतनी खालिस नहीं रही। तो मछली या चिकन में से वैसे तो इन दोनों का ऐसा कंपैरिजन बनता नहीं है, दोनों के अपने फ़वायद हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो मछली मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरी नज़र में मछली जो है उसकी ज़्यादा अफादियत है एज़ कम्पेयर टू चिकन। एक और सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं, मछली के ऊपर से हम दूध पी सकते हैं, मछली के साथ हम रायता एज अ डिप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिथ है, बड़ी पुरानी हो चुकी। मछली का और दूध का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, साइंस इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। मछली के साथ अगर आप दूध का इस्तेमाल कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं होगा। मेरी मामा, मुझे याद है, वो कहती होती है मछली खाई है तो अब दूध पत्ती पीनी है, दूध के अंदर पत्ती डाल के पी लो, लेकिन दूध नहीं मिलना तुम लोगों को। तो ये बिल्कुल गलत है। वो जो फुलबेरी है या जो उस चीज़ के साथ हम इसको एसोसिएट करते हैं, वो बाकायदा एक स्किन का और मसला है, उसका मछली से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्रिया।